गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी विषय में आज जो हम लेसन कंप्लीट करेंगे वह लेसन पद्य विभाग से लिया गया है। यह लेसन का नाम है भारत गौरव। तो पहले हम यह लेसन के कवि का परिचय लेते हैं। यह लेसन के कवि है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म सन 1886 ईस्वी सन में हुआ था। निधन सन 1964 ईस्वी सन में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चेल गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत, भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो हम यह काव्य की समझौती लेते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? क्वेश्चन मार्क है, दोबारा रिपीट करते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत वर्ष है। तो समझते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? तो यहाँ पूछा गया है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। वो 2 लाइन में पहले समझना है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। तो यहाँ क्या कवि पूछते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। आगे था लाइन, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। दुनिया में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है? वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। आगे, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो इसमें क्या कहते हैं कवि कि भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए उनका प्रथम संग्रह इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया। आगे, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। इसमें क्या कहते हैं कवि? भारतवर्ष की यह पवित्र धरती और विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी कौन है? तो इस देश के निवासी आर्य है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया।
संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो इसमें क्या कहते हैं कि यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। आगे, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता। संसार के उपकार ही जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो इसमें क्या कहते हैं, वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। तो यहाँ इस काव्य में कवि ने भारत का गौरव बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो हमारी एग्जाम के लिए यह लेसन बहुत महत्व रखता है। स्टूडेंट, यह काव्य लिखने के बाद हमें यह लेसन के शब्दार्थ लिखने हैं, जो कि यहाँ 41 पेज पे दिए हैं। नेक्स्ट हम स्वाध्याय समझते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न हमारे पास है। स्वाध्याय में पहले हमें दिया गया है कि 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमें जो प्रश्न दिए हैं वो हम उत्तर समझते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? तो उसका आंसर है, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं कि भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा है। थर्ड, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। नेक्स्ट 4th नंबर, आर्य किन विषयों के आचार्य थे? आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? तो उसका आंसर, आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। 5th, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है, अधोगति। 6, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? तो आर्य हमेशा परोपकार को महत्व देते थे, वे मोह से दूर रहते थे और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो हम यह उत्तर समझते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो उसका आंसर हम देखते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई हुई बहुभूतियों का सबसे बड़ा भंडार भारतवर्ष ही है, आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। आगे सेकंड नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या समझाया है कि योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। भारत को खाली क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो ऋषि भूमि कहा गया है, ठीक है ना। सेकंड, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है, क्या है? सिरमौर। विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है, तो क्या? नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। भारत के निवासी खाली जगह है, कौन है? तो आर्य। आर्यों की संतानों की आज खाली जगह हो गई है,
अधोगति। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको खुद ब खुद जोड़ना है और समझना है। आगे पेज नंबर 43 पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो हम यह भाव स्पष्ट देखते हैं। पहला है वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। तो इसमें क्या समझना है हमें, देखते हैं कि वृद्ध भारत ही वर्ष ही संसार का सिरमौर है। तो इसका आंसर है कि प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। आगे सेकंड में कहते हैं कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी, हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 6 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो विरुद्धार्थी शब्द यह है, अधोगति तो ऊर्ध्वगति, वृद्ध तो युवा, पुरातन तो नूतन, प्रथम तो अंतिम, विस्तार तो संकुचन, पुण्यभूमि तो पापभूमि, उत्कर्ष तो अपकर्ष, उच्च तो निम्न। सेकंड आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द यह है, पर्यायवाची शब्द हिमालय तो हिमगिरी, गंगा तो भागीरथी, गिरी तो पर्वत, भूमि तो धरा, विश्व तो संसार, मदिरा तो उन्नति।